आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो होने वाला है। आज हम वो प्रार्थना करने जा रहे हैं जो सदियों पहले इतिहास में कहीं खो गई थी। यह है प्राचीन कलीसिया की आर्थिक आशीष प्रार्थना। लेकिन ठहरिए प्रियों, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आपको एक कड़वा सच सुनना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विश्वासी रात दिन रो रो कर प्रार्थना करता है, फिर भी वह कर्जे और गरीबी में डूबा रहता है, जबकि दूसरा विश्वासी कम प्रार्थना करता है लेकिन उसके पास घर, गाड़ी, पैसा और सुख शांति सब कुछ है? क्यों? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? बिल्कुल नहीं। गलती परमेश्वर की नहीं, गलती हमारी फ्रीक्वेंसी में है। हाँ प्रियो, हम में से 99% लोग संगीत प्रार्थना में एक बहुत भारी गलती करते हैं। हम परमेश्वर के पास भिखारी बनकर जाते हैं। हम रोते हैं संगीत, हे प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु मेरा कर्जा उतार दो, प्रभु मुझे वह नौकरी दे दो। आपको लगता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नहीं। बाइबल और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं आप शिकायत कर रहे हैं। संगीत, जब आप कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो आप यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेज रहे हैं कि आप गरीब हैं। और कुदरत का नियम है, आप जो महसूस संगीत करते हैं वही आपके जीवन में बढ़ता है। गरीबी महसूस करोगे तो गरीबी ही बढ़ेगी। प्राचीन कलीसिया के लोग यह राज जानते थे, जिसे आज दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। वह असल में प्रभु यीशु संगीत का 2000 साल पुराना वचन है। मरकुस 11:24 में उन्होंने कहा था, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। प्रियो, इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। जब आप ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो क्या आप कंपनी को बार बार फोन करके रोते हैं, प्लीज भेज संगीत दो, प्लीज भेज दो? नहीं, आप ऑर्डर करके रिलैक्स हो जाते हैं। आपको भरोसा होता है कि पार्सल रास्ते में है। आप चीज के आने से पहले ही खुश हो जाते हैं। ठीक यही एडवांस विश्वास परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर कोई वेटर नहीं है जिसे आप ऑर्डर दें, वह आपका पिता है जिसने सब कुछ पहले से आपके लिए रखा हुआ है। आपको बस रोना बंद करके अपने रिसीविंग मोड को ऑन करना है। तो प्रियो, अब सवाल आता है कि आखिर इस रिसीविंग मोड में आए कैसे? हमें मुंह से क्या बोलना है? प्राचीन कलीसिया का एक ही नियम था, मांगो मत धन्यवाद दो, क्योंकि मांगता वह है जिसके पास नहीं है, और धन्यवाद वह देता है जिसे मिल चुका है। तो अगले कुछ मिनटों में जब हम प्रार्थना करेंगे, तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अपने शब्दों को बदलना होगा। ध्यान से सुनिए, आपको क्या बोलना और महसूस संगीत करना है। अगर आप कर्ज में हैं, आपको यह नहीं सोचना है कि मेरे सर पर 500 या लाखों का कर्ज है। आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसों को देखना है। आपको बोलना है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं पूरी तरह से कर्ज मुक्त हूं। मेरे अकाउंट में वह रकम आ चुकी है और मैंने सबका हिसाब चुकता कर दिया है। मैं आज संगीत बहुत हल्का और आजाद महसूस कर रहा हूं। प्रियों, ऐसा महसूस करें कि आप आजादी की सांस ले रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी या प्रमोशन चाहते हैं, तो यह मत कहिए कि नौकरी नहीं लग रही, बल्कि अपनी आंखों को बंद करके देखिए कि आप उस ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हैं। संगीत, आपको बोलना है, धन्यवाद प्रभु, मेरे हाथों में मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। आपने मुझे मेरी मनपसंद नौकरी दे दी है और मैं वहां बहुत खुशी से काम कर रहा हूं। प्रियो, उस खुशी को अभी जिए जैसे रिजल्ट संगीत आज ही आया हो। अगर आप अपना घर चाहते हैं, तो किराए के घर का दुख मत मनाइए। अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि उसमें आपके नए घर की चाबियां हैं। बोलिए, धन्यवाद यीशु, यह नया घर कितना सुंदर है। यहां मेरा परिवार सुरक्षित है और हम बहुत खुश हैं। ये आशीष मुझे मिल चुकी है। अगर आप नई गाड़ी या कोई और सपना देखते हैं, तो ये मत कहिए कि महंगाई बहुत है, बल्कि बोलिए, प्रभु तेरा शुक्र हो, यह गादी मेरे आंगन में खद्दी है संगीत, और यह मेरे परिवार के लिए सुख शांति लाई है। प्रियो, एक बात याद रखिएगा, अगर आप मुंह से धन्यवाद बोल रहे हैं लेकिन मन में डर या डाउट है, तो संगीत ये काम नहीं करेगा। आपका दिल और दिमाग एक होना चाहिए। आपको 100% विश्वास करना है कि यह सच हो चुका है। संगीत, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में विश्वास ही हकीकत है। प्रियो, अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ बोलने या विश्वास करने से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब आप है जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, वैसे ही आपका विश्वास उन अवसरों को खींचने लगता है। अचानक वही परिस्थितियां बनने लगेंगी। संगीत,
वही लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके उस सपने को सच कर देंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। संगीत जैसी आपकी ऊर्जा वैसी आपकी दुनिया। प्रियो, आप समझ गए होंगे कि यह प्रार्थना संगीत कैसे काम करती है। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी उस एक सबसे बड़ी इच्छा को अब अपने मन में लॉक कर लीजिए। अब मैं आपके लिए वह प्राचीन प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं यहां से शब्द बोलूंगा, आप वहां अपनी आंखों को बंद करके उस चीज को रिसीव करना। चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सृष्टिकर्ता और ब्रह्मांड के मालिक, आज हम संगीत तेरे चरणों में किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि तेरे वारिस, तेरे बच्चों की तरह आए हैं। प्रभु, आज तक मैंने बहुत आंसू बहाए, बहुत शिकायतें की, लेकिन आज इस पल में मैं अपने आंसुओं को पोंछता हूं, क्योंकि आज मुझे तेरा वह प्राचीन रहस्य समझ आ गया है। तेरा वचन कहता है, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। तो पिता, आज मैं अपने तर्क, अपनी बुद्धि और अपनी परिस्थितियों को तेरे चरणों संगीत में रखता हूं। प्रभु, मैं अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल के दरवाजों को खोलता हूं। मैं महसूस कर रहा हूं कि तेरा दिव्य ब्रह्मांड मेरी आवाज को सुन रहा है। मेरी यह प्रार्थना एक शिकायत नहीं, बल्कि एक घोषणा है। संगीत, पिता, मैं धन्यवाद देता हूं उस आर्थिक आजादी के लिए जो तूने मेरे लिए तैयार की है। शैतान मुझे दिखाता है कि मेरा बटुआ खाली है, लेकिन मेरी रूह देखती है, संगीत, कि स्वर्ग के झरोखे मेरे लिए खुल चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पिता कि मेरे ऊपर जो भी कर्ज का बोझ था, संगीत, वह आत्मिक दुनिया में हट चुका है। हाँ प्रभु, मैं महसूस कर रहा हूं उस हल्केपन को, जैसे किसी ने मेरे कंधों से पहाड़ हटा दिया हो। मैं देख रहा हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में वह धन आ चुका है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कैसे आएगा या कहां से आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तूने इसका इंतजाम कर दिया है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मैं लोगों का पैसा लौटा रहा हूं और मेरे पास अब भी बहुत आयात है। धन्यवाद यीशु, इस इज्जत की जिंदगी के लिए धन्यवाद। मैं अब शर्मिंदा नहीं हूं, मैं सर संगीत उठाकर जी रहा हूं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं उस सफलता के लिए जो अब मेरी है। लोग कहते हैं कि मंदी है, नौकरी नहीं है, लेकिन मैं तेरे वचनों पर खड़ा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे वह ड्रीम जॉब दे दी है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूं, मैं अपने काम को देख रहा हूं। मेरे अधिकारी मुझसे खुश हैं। मेरे हाथ में वह ज्वाइनिंग लेटर है, मैं उस कागज को महसूस कर सकता हूं। अगर मेरा बिजनेस है तो प्रभु, मैं देख रहा हूं कि ग्राहकों की भीड़ मेरी तरफ आ रही है। तेरा वचन कहता है कि जहां मैं संगीत पांव धरूंगा वह जगह मेरी होगी। तो प्रभु, मेरा काम बढ़ रहा है। मेरी दुकान, संगीत, मेरा व्यापार आशीष पा चुका है। मैं खाली हाथ नहीं हूं, मैं देने वाला बन गया हूं। पिता, मैं इस वक्त उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। गरीबी की काली छाया मुझसे दूर जा रही है। संगीत, और तेरी अमीरी, तेरी बरकत एक सुनहरी रोशनी की तरह मेरे ऊपर बरस रही है। मैं सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने रोम रोम से विश्वास करता हूं कि यह हो चुका है। यह हकीकत है। मेरे घर का माहौल बदल गया है। झगड़े खत्म हो गए हैं, शांति आ गई है, क्योंकि जहां तेरा धन और तेरी आशीष है, वहां कोई श्राप टिक नहीं सकता। मैं इस पल में अपनी हर एक इच्छा को पूरा हुआ देख रहा हूं। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे सपनों के घर के लिए। दुनिया की नजर में शायद मैं अभी किराए के मकान में हूं, संगीत, या छोटी जगह में हूं, लेकिन विश्वास की आंखों से मैं देख रहा हूं कि मेरे हाथ में मेरे अपने घर की चाबियां हैं। मैं उस घर की दीवारों को छू रहा हूं। वो घर तेरी शांति से भरा हुआ है। वहां मेरा परिवार सुरक्षित है। वहां तेरी इबादत हो रही है। धन्यवाद संगीत प्रभु कि तूने मुझे बेघर नहीं छोड़ा, तूने मुझे पनाह दी है। मैं धन्यवाद देता हूं उस नई सवारी के लिए, उस गाड़ी के लिए जो तूने मुझे दी है। वह मेरी शान के लिए नहीं, बल्कि तेरे नाम की महिमा और मेरे परिवार की सुविधा के लिए है। मेरी यात्रा अब सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरा सारथी है। और हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। मैं डरता नहीं कि कल। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज भाइयों बहनों, आप कमेंट में जरूर बताएं किस देश से कहानी देख रहे हैं। पंजाब, पटना, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान, फतेहपुर, लखनऊ, जयपुर, भारत, इंग्लैंड या किसी कस्बे या गांव से देख रहे हैं तो प्लीज भाइयों बहनों,
आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। और यह भी बताएं भाइयों बहनों, आप कितने बजे कहानी को देख रहे हैं। क्योंकि आप जब शहर और गांव के नाम कमेंट में लिखते हो तो हमें बहुत उत्सुकता बढ़ती है कहानी बनाने में, और हौसला भी बढ़ता है। तो भाइयों बहनों, प्लीज कमेंट में जरूर बताना आप कहां से देख रहे हैं और कितने बजे देख रहे हैं। और हमारे चैनल ट्रू स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी कहानी यूट्यूब पर डालो तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर प्ले हो, ताकि आप देख सको कि मैं कौन सी कहानी डाला हूं। यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लेना भाइयों बहनों। धन्यवाद।